So hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my YouTube channel Mind Map Study with Fun. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप, जो कि क्लास 12th का इंग्लिश का है और इसके जो राइटर हैं सलमा लेजरलॉफ है। इनका नाम भी याद करना ज़रूरी है। ये जो स्टोरी है एक बिलीफ पे बेस्ड है, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर में जो गुडनेस है उसको फिर से जगाया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग एंड लव के बदौलत। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी में बताया गया है द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, और इसके जो प्रोटेगोनिस्ट हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं, एक पेडलर यानी कि वेगाबुंड या फिर रेगामफिन भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसे बंजारा बोला जाता है। इसमें बताया गया है कि एक पेडलर रहता है, वो बहुत ही गरीब रहता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है और इसी वजह से वह कभी कभी चोरी भी कर लिया करता है। और उसका एक पार्ट टाइम जॉब टाइप का एक है जो कि वो रेड ट्रैप सेलर है, बट उससे उसका कमाई होता नहीं है तो चोरी करना पड़ता है कभी कभी। उसे लगता है कि द होल वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप, जो कि सही भी है कई हद तक, क्योंकि हर जगह हर फील्ड में हमें एक ऐसा बेट दिया जाता है, एक ऐसा लालच दिया जाता है और हम उस लालच में फंस जाते हैं। जस्ट लाइक कि एक चूहे को चीज़ एंड मफिन दिया जाए और वह उसमें फंस जाए। तो यही सोचते सोचते वह जा रहा था कि शाम हो जाती है और वह शाम में रुकने के लिए एक ठिकाना खोजता है। उसे एक कुटिया दिखाई देती है जो कि एक बूढ़े आदमी की रहती है। वह वहाँ पे जाता है और उसे बोलता है कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो जो फॉर्मर क्रॉफ्टर रहता है, जो बूढ़ा आदमी रहता है, वह फट से मान जाता है और वह उससे बहुत अच्छी खातिरदारी करता है उसकी, और उसे एक दोस्त की तरह वह अपनी सारी बातें बताता है। वह उसे अपना जो 30 क्रोनर्स का बिल है वो भी दिखाता है कि उसने कैसे कमाया। तो बेसिकली वह बहुत ही फ्रैंक एंड हम बोल सकते हैं कि बहुत ही रिलायबल आदमी था, बट उसे पता नहीं था कि जो पेडलर है वो कैसा आदमी है। तो दोनों सुबह उठते हैं और अपने अपने काम को निकल जाते हैं। जो रेड ट्रैप है वो अपने रास्ते निकल जाता है, बट वह उसे पता था कि जो 30 क्रोनर्स है उसे चुराने थे। तो आधे घंटे बाद वह वापस आता है और उसने उसके जो 30 क्रोनर्स है वो चोरी कर लिए। और वह इसी जद्दोजहद में रहता है कि हाईवे के रास्ते से जाया जाए या कि फॉरेस्ट के रास्ते से। तो उसे फॉरेस्ट का रास्ता ज़्यादा सेफ लगता है क्योंकि उसमें वह पकड़ा नहीं जाएगा। तो जो ही वो फॉरेस्ट के रास्ते में निकल पड़ता है, धीरे धीरे वह फॉरेस्ट में फंस जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे उसे एक बेट मिला जो कि 30 क्रोनर्स के बिल थे। उसने उसे उसके लालच में चोरी किया और वह अब उस रेड ट्रैप में फंस चुका था। फिर जैसे ही वह फंस जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है, वह थक के वहीं पे बैठ जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि एक आयरन मिल से आ रही थी, और उस आयरन मिल का नाम था रैम्स जो आयरन मिल। तो फिर वह वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ्स थे उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पे मैं रात रुक सकता हूँ। तो उन्होंने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसमें हामी भर दी और फिर वह वहाँ पे आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पे आयरन मास्टर आता है और उसने जैसे ही उस वेगाबंड को देखा तो उसे लगा कि ये उसका पुराना दोस्त था जो कि एक कैप्टन हुआ करता था। तो उसने उसे बोला कि तुम मेरे घर चलो, और वैसे भी अभी क्रिसमस ईव चल रहा था तो उससे वो इनवाइट कर रहा था। बट जो पेडलर था वह नहीं मान रहा था, क्योंकि एक तो उसने चोरी किया था 30 क्रोनर्स का, ऊपर से
अगर वह एक कैप्टन के घर में रहे तो फिर उसे बहुत डर था कि कहीं वह उसका चोरी पकड़ा ना जाए। बट फिर जो आयरन मास्टर रहता है उसे लगता है कि ये जो उसका दोस्त है वह थोड़ा हिचक रहा है, हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी, उसके कपड़े बहुत ही उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो चुके थे। तो उसे लगा कि उसे शर्म आ रही होगी, इसीलिए उसने अपनी बेटी को भेजा। उसे पता था कि उसकी बेटी है, उसके पास एक स्किल है कि किसी भी आदमी या फिर किसी भी औरत को वो पर्सुएट कर सकती थी, कन्विंस कर सकती थी। तो उसने अपना स्किल को यूज़ किया उसकी बेटी ने, और उस वेगाबंड को मना के वो अपने घर ले गई। वेगाबंड उसके घर गया, फिर वो तीनों ने क्रिसमस ईव सेलिब्रेट किया। फिर जो ही सुबह हुआ तो उन्होंने उसे बोला कि तुम सेव वूव कर लो, एंड उन्होंने उसे जैकेट भी दिया। तो जैसे वह शेविंग करके आया तो वो जो आयरन मास्टर रहता है वो पहचान लेता है कि ये उसका दोस्त नहीं है, और उससे उस पर गुस्सा आने लगता है कि अगर वो उसका दोस्त नहीं था तो उसे पहले बताना चाहिए था। बट तो जो पेडलर रहता है वह अपना सफाई देता है, फिर बोलता है कि अगर आप पुलिस को मुझे दे भी देते हो तो मैं तो फंस ही चुका हूँ रेड ट्रैप में, कभी ना कभी आप भी ज़रूर फंसोगे इस रेड ट्रैप में। तो ये बात सुन के जो आयरन मास्टर है वो बहुत हंसता है, क्योंकि शायद उसे ये बात समझ नहीं आई थी कि वह क्या बोल रहा था, और उसे बोलता है कि आज के दिन पुलिस को रहने ही देते हैं क्योंकि अभी क्रिसमस ईव चल रहा है, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। ये सुन के जो उसकी बेटी रहती है एडला विल्मनसन, वो बहुत ही नाराज़ होती है, उदास होती है, क्योंकि उसे बड़ा मन था कि वह किसी गेस्ट को अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट कराए एंड उसे मील दे एंड उसकी अच्छी खातिरदारी करे। तो वह उसे रोकती है और बोलती है कि हमने तुम्हें बुलाया है और हम तुम्हारी खातिरदारी भी करेंगे। और उसकी बात पर उसके पापा कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि उसकी जो बेटी थी उसके पास एक बहुत अच्छी स्किल थी कि किसी को भी वह कन्विंस कर ही लेती थी। तो फिर वह जो वेगाबंड रहता है वह वहीं पे ठहरता है। फिर अगले दिन जब वे सुबह उठते हैं तो जो पेडलर रहता है वह सोया हुआ रहता है, और हम देख सकते हैं कि वह कुछ 2 दिनों से लगातार सो ही रहा था, ऐसे सो रहा था मानो कि 2-3 सालों से सोया ना हो। तो उन्होंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा, उन्होंने सोचा कि इसे आराम ही करने देते हैं, और वे दोनों चर्च की ओर रवाना हुए। फिर जैसे वे चर्च पहुँचे तो उन्हें पता चला कि एक फॉर्मर क्रॉफ्टर था जो कि उसी आयरन मिल में काम करता था, उसके यहाँ पे 30 क्रोनर्स की चोरी हुई है, और वह जो एक पेडलर था उसी ने चोरी की थी। तो उन्हें पता चला कि वह वही पेडलर था, वही वेगाबंड था जो उनके घर में रुका हुआ था, और उन्हें बहुत ही डर लगता है कि कहीं उनका जो पोजीशंस थे, सिल्वर स्पून्स और कोई और भी सामान कहीं चोरी ना हो जाए। तो वे फिर घर पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि उनका बहुत सारा सामान चोरी हो चुका होगा, बट जैसे ही वो पहुंचते हैं दी ऑल वर सरप्राइज्ड, एंड उन्हें पता चलता है कि जो वेगाबंड था अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया था, और बजाय उसके वह अपना जो रेड ट्रैप था वहीं पे छोड़ के गया था। 30 क्रोनर्स के बिल भी छोड़ गया था, और एक लेटर था जिसमें उसने एडला विल्मनसन को थैंक्स बोला था, और ये भी बताया था कि कैसे उसके जो गुड ट्रीटमेंट एंड लव एंड अफेक्शन की वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई थी, कैसे उसका थिंकिंग पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था, कैसे अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। एंड फिर उसने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बोला कि जो 30 क्रोनर्स थे वह उस बूढ़े आदमी को वापस कर दे, ताकि उसका जो गिल्ट था वह ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इसमें कुल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें 2-3 ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, what are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? तो एक फर्स्ट इंस्टेंस है कि उसकी जो बेटी है उसके पास बहुत ही अच्छा पर्सुएडिंग स्किल है, वो किसी को भी कन्विंस कर सकती है, और इसी वजह से जो आयरन मास्टर है वह पेडलर को कन्विंस नहीं कर पाता है, और जो एडला है कन्विंस करके उसे अपने घर ले जाती है। सेकेंड इंस्टेंस है कि जो उसकी बेटी है
ये जानने के बावजूद कि वह उसके पापा का दोस्त नहीं है, अपने घर में रहने देती है, उसकी अच्छी खातिरदारी करती है, क्योंकि उसका जो हार्ट है बहुत ही सॉफ्ट है। एंड उसके जो पापा रहते हैं वो थोड़ा गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक दूसरा आदमी है, इसे हम जानते नहीं हैं, अपने घर में कैसे रहने दें, उनका सामान भी चोरी हो सकता है। तो उन्होंने बहुत ही दुनिया देखी हुई थी, तो उन्हें पता था कि किसी गैर को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन भरोसे लायक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का जो बिहेवियर है बहुत ही डिफरेंट होता है। और इसका एक दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, द स्टोरी हैज़ मैनी इंस्टेंसेज ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू अदर्स बिहेवियर, पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ द सरप्राइजेज। इसमें पूछा जा रहा है कि इस स्टोरी में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमें लोगों के अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दें। हमने यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देखे हैं। फर्स्ट है कि जब जो पेडलर रहता है वह जो बूढ़ा आदमी है उसके यहाँ पे रहने के लिए जाता है, तो वह उसे बजाय कोल्ड बिहेवियर के बहुत ही हार्टी वेलकम देता है एंड उसे अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता है। और सेकेंड इंस्टेंस है कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी जो पेडलर रहता है वह उसके घर से चोरी कर लेता है। थर्ड इंस्टेंस ये है कि जो एडला विल्मनसन रहती है वह ये जानने के बावजूद भी कि वह उसके पापा का दोस्त नहीं है, उसे बहुत अच्छी खातिरदारी करती है और उसका जो थिंकिंग है वही चेंज करके रख देती है। और फोर्थ इंस्टेंस है कि हम एक वक्त आता है जब हमें लगता है कि उनके घर से सारे सामान चोरी हो चुकी होंगी, सिल्वर स्पून्स भी चोरी हो गए होंगे। तब हमें पता चलता है कि जो वैगाबंड रहता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है और बजाय चोरी करने के उसने अपने स्मॉल रेड ट्रैप को भी वहीं छोड़ दिया था और 30 करोड़ के बिल भी वहीं छोड़ दिए थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि आप दे सकते हो। मैंने तो हिंट दे दिया है, आप बुक पढ़ के इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना, एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रैट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट। दिस इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन एंड इसमें पूछा जा रहा है कि जो रैट ट्रैप का जो मेटाफर है, एग्जाम्पल है, वह ह्यूमन प्रेडिकामेंट, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे हाईलाइट करता है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक रैट ट्रैप और एक ह्यूमन प्रेडिकामेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक रैट ट्रैप में होता है कि चूहों को बेच दिए जाते हैं ताकि वे उसके लालच में वहाँ पे आए और वहाँ पे फंस जाएं। तो जो ह्यूमन प्रेडिकामेंट है वो भी कुछ वैसा ही है, हम भी लालची होते हैं एंड हमें जहाँ कहीं थोड़ा पैसा या फिर कुछ वैसे चीज़ें दिख जाती हैं तो हम भी उसके पीछे भागे चले जाते हैं, ये देखे बिना कि इसका जो रिज़ल्ट है क्या हो सकता है। तो ये कुछ ह्यूमन प्रेडिकामेंट के बारे में था। आप इंस्टेंसेस दे सकते हो, स्टोरी से बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे आपको कि कैसे वो जो पेडलर रहता है वह 30 करोड़ का बिल चुरा लेता है एंड फिर वह रेड ट्रैप में फंस जाता है, कि जैसे कि वह फॉरेस्ट में फंस जाता है। तो इसका इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी भी थोड़े आप कर सकते हो, आप कर लेना, ये भी आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, स्टोरी भी डिस्कस कर लिया है, स्टोरी का समरी भी। तो बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू